अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर्स ऐसे तमाम अवामिल हैं जिनकी कमी से या जिनकी ज़्यादती से, जिनके इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से ओवरऑल जो मेटाबॉलिक रेट है फोटोसिंथेसिस का वो अफेक्ट हो सकता है, उन्हें कहा जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर। तो हम कहते हैं जी कैसे डिफाइन करेंगे लिमिटिंग फैक्टर को? एनी एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी माहौलियाती फैक्टर अवामिल, द एब्सेंस गैर मौजूदगी आर डेफिशिएंसी कमी ऑफ विच जिसकी कैन डिक्रीज कम कर सकती है द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए आप उसे लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। कोई भी इन्वायरमेंटल माहौलियाती फैक्टर जिसकी गैर मौजूदगी या कमी से क्या कर दे, वो मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर दे, ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर को आप क्या कह देंगे? लिमिटिंग फैक्टर। किसका? उस मेटाबॉलिक रिएक्शन का। अब चूंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस की डिस्कशन हो रही है तो हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मैनी फैक्टर लाइक लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये सारी बातें, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब चीज़ें जो हैं एक्चुअली क्या अफेक्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस के रेट पर, फोटोसिंथेसिस के काम को क्या आती स्लो डाउन कर सकती है। अगर इनमें क्या हो सकता है, इनमें किसी की गैर मौजूदगी हो या क्या इसकी डेफिशिएंसी हो। अफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर कैसे होता है? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी के साथ फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होता है? तब्दील होता रहता है। इट डिक्रीज एज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज। अगर लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज हो जाता है, और अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। हावेवर तहम कहा जाता है एक मच हायर लाइट इंटेंसिटी, कहता है ये मच हायर लाइट इंटेंसिटी के बाद द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट। एक मखसूस एक खास लिमिट के बाद मजीद टेम्परेचर में इजाफा या मजीद लाइट इंटेंसिटी में इजाफा इस काम को तेज नहीं कर पाता। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में कमी हो तो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर टेम्परेचर में इजाफा हो, चूंकि लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या कहते हैं उसके साथ टेम्परेचर में इजाफा ही होगा, तो उसके साथ जैसा लाइट इंटेंसिटी इफेक्ट करती है वैसे ही टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। इट इंक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीज ओवर आ लिमिटेड रेंज। एक रेंज तक टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी इंक्रीज होता है। बट इफ लाइट इंटेंसिटी इज लो, अगर लाइट इंटेंसिटी लो हो, इंक्रीज द टेम्परेचर और टेम्परेचर बढ़ रहा हो, अब दोनों के अगेंस्ट अलग अलग बताया जा रहा है कि लाइट इंटेंसिटी लो हो और टेम्परेचर में इजाफा हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा इंक्रीज कर पाएगा। देखिए पहले आपने कहा लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों सूरतों में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। कहता है यहाँ पे ऐसे है कि लाइट इंटेंसिटी लो हो और टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो, ऐसी सूरत में भी क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर इसका इन्फ्लुएंस होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाएगा, तेज करेगा। फिर हमारे पास दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफा एग्जाम्स में आया हुआ है। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट ऑन द फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइजेस। कहता है जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजिंग हो जाता है अनटिल जब तक क्या हो जाए? लिमिटिंग बाय द अदर फैक्टर, लिमिटेड बाय द अदर फैक्टर्स, तब तक इंक्रीज होता रहे। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। एक खास लेवल से, एक बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, एक खास हद बंदी से ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो उससे क्या होते हैं? पौधे के पत्ते की जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। सारी बात है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा होगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद ब खुद क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कहते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइजेस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, लेकिन कब तक? एक खास लिमिटिंग तक जहां तक उसकी जरूरत है। अगर
लिमिट से ज़्यादा या सर्टन लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगी, खारिज होगी, उससे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, जिससे ओवरऑल क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और कौन कौन से फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर हैं ये आप लोगों ने यहाँ से याद करनी होगी। क्या आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।